दोस्तों नमस्कार, कारा न्यूज की बॉलीवुड गपशप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स उपस्थित हुए हैं जो वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, देव के देव महादेव, जी हाँ, इस नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध तरुण खन्ना आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कारा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तरुण सर, फर्स्ट आप नागपुर में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? जी, नागपुर अच्छा शहर है, सुंदर है। और मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, वहाँ थोड़ी आपाधापी ज़्यादा है। नागपुर की लैंग्वेज में बोले तो गर्दी ज़्यादा है। तो यहाँ पर गर्दी कम है, इस वजह से अच्छा लग रहा है और लोग भी अच्छे हैं। तरुण सर, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप आज हमारे साथ बॉलीवुड गपशप में हैं। 25 सालों से आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया है, एज अ एक्ट्रेस, एज अ सेलिब्रिटी, एज अ मॉडल। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? पहली बात तो राज नहीं किया है, अभी भी स्ट्रगल चल रही है बहुत ज़ोर से। काम कर रहा हूँ, बस ये है। और भगवान करे बस काम करता रहूँ। राज करना या ना करना टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और जर्नी बहुत अच्छी है। और कहते हैं कि जो भी होता है उसके पीछे भगवान की मर्जी होती है। तो जो हुआ उसकी मर्जी से हुआ, तो आगे भी जो होगा उसकी मर्जी से होगा। मैं उस पर कमेंट करके उसकी मर्जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। क्या बात है। और टीवी और बॉलीवुड मूवीज, तो उसमें सबसे अच्छा आपको जो रोल प्ले है, वैसे तो सारे किरदार आपके काफी खूबसूरत हैं, बट स्टिल आपको कौन सी इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा भाती है? जी, भाती तो फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा है, लेकिन उसे हम नहीं भाते। अच्छा। क्योंकि वहां पर थोड़ा फैमिली के टाइज हों तो ही। आप देखिए, बहुत पुराने जमाने से ही फिल्म, ऐसा नहीं कि आउटसाइडर्स नहीं होते हैं, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए चांस बहुत कम रहता है। 100 में मुश्किल से 5%, 10%। और अगर आप मुंबई के हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सर्वाइवल के लिए फिर आपको दूसरे जो माध्यम है उनमें काम करना पड़ता है। तो मैं टीवी में काम करता हूँ और टीवी में खुश हूँ। कई अच्छे रोल्स मिले हैं मुझे अब तक। जैसे मेरे जो पसंदीदा 5-6 रोल हैं उनमें एक चाणक्य का रोल है, महादेव का रोल है, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का रोल है, हनुमान जी का रोल करने का भी मौका लगा। उसके अलावा मैंने बालाजी विश्वनाथ, जो बाजीराव पेशवा के पिता थे, उनका रोल करने का भी मौका लगा। और भी कुछ ऐसे किरदार हैं जो मैंने किए हैं जो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो रोल्स करके। बट आई थिंक अभी भी जान बाकी है और मेहनत और करना बाकी है अभी। हम लोग बहुत लकी हैं कि श्रावण का महीना शुरू है और ऐसे में महादेव के रूप में आपको जो है, आप पूरे घर घर में जो है फेमस हैं, और ऐसे में आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। सर, कैसा रोल जो है, जब आप रोल करते हैं महादेव का, तो क्या फील आता है, क्या फीलिंग होती है? क्योंकि माइथोलॉजी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और अब तक 8 से 10 जो रोल है आपको इसी टाइप के मिले हैं। मैं क्लियर करता हूँ, मैं महादेव का रोल 12 बार कर चुका हूँ। जिसमें एक जो सबसे पहली बार किया था वो एक 3D फिल्म थी, आरासुरी माँ अम्बे, जिसे गुजरात गवर्नमेंट ने, अम्बे माता का मंदिर है गब्बर घाटी में, गुजरात में, तो बहुत फेमस है वो। एक वहाँ कहते हैं कि जब सती माता का देहांत हो गया तो शिव जी उन्हें उठाकर, बड़े विक्षिप्त थे तो सब जगह घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने अब सुदर्शन चक्र चला के उनका देह को काट दिया था, जिससे कि शिव जी का माया से मुक्त हो सके। तो उसके कुछ 51 टुकड़े हुए थे, तो उसमें से जो हृदय का टुकड़ा था वो गब्बर घाटी में गिरा था। तो वहां वो मंदिर है अम्बे माता का, तो उसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये फिल्म बनवाई थी 3D। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने महादेव का रोल किया था। तो तब से लेकर अब जो मैं शो कर रहा हूँ, प्ले थिएटर कर रहा हूँ, हमारे राम, वो 12वां मौका है जब मैं कर रहा हूँ। तो 10 बार टीवी पे किया है और 1 बार 3D फिल्म और 1 बार थिएटर पे। ये रोल मैं करता हूँ बिकॉज मैं भी महादेव का भक्त हूँ बाकी सब लोगों की तरह। और आई फाइंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन दिस कैरेक्टर। मैं रिलीजन में नहीं ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि रिलीजन कोई भी अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो सब रिलीजन में सेम होती है। तो मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ, रिलीजियस थोड़ा सा कम हूँ। ढिशुम पिक्चर में भी आपने वर्क किया है और उस वक्त आपकी जो पर्सनालिटी बताई गई वो काफ़ी डैशिंग, एक स्ट्रिक्ट टाइप की थी। तो कैसा रोल प्ले था आपका, कैसा लगा? वो रोल का श्रेय पूरी तरह से रोहित धवन को जाता है, जो उस फिल्म का डायरेक्टर है। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा, मेरी फ़ोटो देखी थी एंड उसके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था कि रोहित वांट्स टू मीट यू।
मुझे नहीं पता था कि रोल इतना बड़ा होगा या ऐसा होगा, जो भी होगा। आई मेट हिम। वो डेविड धवन के बेटे हैं, डेविड सर से भी मिला मैं तभी, वरुण से मिला। वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन अभी भी बातचीत मिडिल क्लास लोगों की तरह ही करते हैं। दे आर वेरी मिडिल क्लास, एज जब हम कहेंगे कि लोगों से डील करने का जो तरीका होता है ना, दे आर वेरी नॉर्मल पीपल। तो सब रोल वैसा ही था, जैसा लिखा था उसने वैसा शूट किया, वैसा दिखा दिया। और उसके बाद भी मुझे उनके घर से 2-3 बार ऑफर आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि टीवी में व्यस्त रहता हूँ। लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तरुण, आपने कई इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जो हैं उसमें भी आपका पार्ट रहा है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैं पंजाब का एक चैनल है पीटीसी पंजाबी, उनके साथ में एज अ जज कई साल जुड़ा रहा हूँ। उनका शो मिस्टर पंजाब, मैं उसका जज था। जो पहला सीजन था उसमें हमारा एक बड़ा फेमस कंटेस्टेंट, बाद में हमने शायद जालंधर से उसे ढूंढा था, प्रिंस नरूला, जो आगे जाके बिग बॉस भी जीता। सो ही वाज आवर डिस्कवरी। और भी बड़े लड़के हैं जो बड़ा अच्छा काम किया है जब सबने। और मिस पीटीसी पंजाबी, मैं इन शोज का जज था, तो वहाँ जजिंग का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिल गया था। फिर एक्टिंग इंडस्ट्री से भी हूँ, तो बड़े सारे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, ये पेजेंट्स होते हैं। आपके अपकमिंग इवेंट्स एंड ऑल क्या है अभी? जब तक मैं कर नहीं लेता उनका नाम नहीं लेता। क्या बात है, सो उन लोगों के साथ में मैं जुड़ा एज अ ग्रूमिंग कंसल्टेंट कह लीजिए, कभी एज अ जज, कभी एंकरिंग के लिए। जो भी जगह उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो मुझे बुला लेते हैं, मेरे पास समय होता है तो मैं जाके कर देता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तरुण, मैं पूछना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो पेजेंट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो उनको रोकती है। ऐसा लगता है कि वो उनके लिए नहीं बनी है। जैसे बहुत सारे मिसेस इंडिया हो गए, मिसेस इंडिया गैलेक्सी, मिसेस यूनिवर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, एक ज़माना था जब सिर्फ एक कंपनी थी, फेमिना, जो ये शोज करती थी, तो उनकी एक तरह से मोनोपोली थी। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे आए हैं इस तरह के शोज करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारे अच्छा करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, मीडिया भी इनको अच्छा खासा कवरेज देता है इन सब पेजेंट्स को। तो अगर ग्लैमर फील्ड से जुड़ना चाहते हैं और बॉम्बे सीधा नहीं जाने की हिम्मत हो रही है, तो या बॉम्बे जाने से पहले यू वांट टू टेस्ट द वाटर्स, अगर ऐसा कहते हैं ना, जाने से पहले थोड़ा फील ले लें ग्लैमर वर्ल्ड का, तो ये पेजेंट्स बहुत ही परफेक्ट लॉन्च पैड हैं। आप वहाँ आओ, आप अपने आप को दिखाओ दुनिया को कि भाई ये मेरे में है, क्योंकि वहाँ टैलेंट राउंड्स भी होते हैं। स्टेज पे चल के बात करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, हर आदमी नहीं कर सकता है। तो वो एक हिम्मत मिलती है ये सब करने की, कहने की। तो अगर आप एक्टर बनने के लिए जाना चाहते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये लॉन्च पैड्स बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। इसमें जितने भी लोग हिस्सा लें, सिर्फ मिस ही नहीं, मिसेस भी, क्योंकि कई होता है शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो भाई हमारा तो टाइम निकल गया। बट आजकल तो ऐसा हो गया कि मिसेस में भी एक प्लस साइज कैटेगरी भी आ गई है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। कि क्या है, हमारे यहाँ माना जाता है कि जब तक आप 36, 24, 36 नहीं है आप मॉडल नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या जिसका शरीर थोड़ा सा वजनदार है, क्या स्टाइल उसमें नहीं है? स्टाइल वजन का मोहताज नहीं होता है, किसी भी वजन का इंसान स्टाइलिश हो सकता है। तो ये पेजेंट्स आपको वो चीज का अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आइए, आपको ये मौका मिला है, आप अपनी प्रतिभा दिखाइए, चाहे वो कैसी भी हो, नाचने की हो, बोलने की हो, चलने की हो, कुछ भी हो, आप करके दिखाइए। इसके लिए आपको किसी गॉडफादर की जरूरत है। किसी गॉडफादर की भी, ये मतलब ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सच्चा सौदा है। हाँ। तो इसमें आइए और अपनी प्रतिभा दिखाइए। जी बिल्कुल, मतलब सारा खेल जो है वो आपके टैलेंट का है। क्या बात है। तरुण सर, सबसे अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कारा न्यूज़ जिसमें आपका कॉन्वर्सेशन शुरू है, इंटरव्यू शुरू है, उनकी फाउंडर ने मिसेस महाराष्ट्र 2024 का ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही साथ सुप्रा नेशनल, जैसा कि आपने कहा कि मिस के लिए तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है, बट मिसेस के लिए कोई नहीं करता। तो उन्होंने मिसेस कैटेगरी में एक जो बहुत बड़ा ब्यूटी पेजेंट है वो अभी 1 तारीख को है हमारा, 1 सितंबर मुंबई में। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि इतना अच्छा एंडेवर, इतना अच्छा उन्होंने ये जो कार्य किया है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, और मेरा बेस्ट विशेस, जो भी मतलब दुआ भी है साथ में,
कि वो अपने प्रोग्राम को और अपने इस कॉन्टेस्ट को बहुत ज़्यादा हाइट्स तक लेकर जाएं, जहाँ पे इंटरनेशनली लोग इसके बारे में जानें, और इंडिया के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए फॉरेनर्स जब यहाँ आए तो उनके मन में ऐसा हो कि यार इट्स अ बिग थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. सो आई वुड प्रे दिस फॉर देम. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर. कारा न्यूज की खास मुलाकात बॉलीवुड गपशप में आज हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस एंड मशहूर मॉडल तरुण खन्ना सर उपस्थित हैं. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून कारा न्यूज. थैंक यू.